नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मेवड़ी रतनपुरा मऊ में है और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री जी की रैली है और यहाँ से 70 लोकसभा घोषी से डॉक्टर अरविंद राजभर जी मैदान में हैं और विपक्ष भी काफ़ी के तेवर भी काफ़ी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी टीम भी आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की, डॉक्टर अरविंद राजभर जी की विशाल जनसभा हो रही है और यहाँ आप दिखा सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी कुछ ही समय में और नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो चुका है। आइए मिलते हैं हमारे साथ भाजपा के समर्थक, एनडीए के समर्थक हैं, जाने इनका नाम और क्या कहेंगे इस जो विशाल जनसभा है। आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने एक तरीके से समाज को विकसित जागरूक करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूं। सर, इस देश का जो माहौल है इस समय, उसमें आप क्या प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं, ये पूछें। हम तो पहले प्रश्न ये पूछते हैं कि यहाँ मोदी जी की बहुत बड़ी विशाल जनसभा रखी गई है डॉक्टर अरविंद राजभर जी के लिए, घोषी का माहौल क्या है? सर, घोषी का माहौल तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे इस घोषी लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिक और जितने इसमें रह रहे, जो भी वृद्धा हो, नौजवान हो, बेटी हो, व्यापारी हो, सब लोग जो है मोदी के ऊपर विश्वास करके डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर अर्थात छड़ी को वोट दे करके जिताने का कार्य करेंगे। क्योंकि इस सरकार में, मोदी और योगी सरकार में जिस तरीके से बेटी की सुरक्षा हुई, महिलाओं की सुरक्षा हुई, व्यापारियों की सुरक्षा हुई, इस मुद्दे पर, और यही मुद्दा जो है हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही मुद्दा है जिस मुद्दे पे एनडीए गठबंधन को वोट पड़ रहा है। यहाँ पे महंगाई में कुछ मुद्दा नहीं है? सर, महंगाई की बात यह है कि महंगाई तो हमको लगता है कि हम जब छोटे थे तो एक माचिस की डिब्बी 25 पैसे में मिलती है। सर, आज 1 रुपये में मिलती है। तो हम कहें 1 रुपये में कांग्रेस के ज़माने में भी मिलती थी, समाजवादी पार्टी के ज़माने में भी मिलती थी माचिस की डिब्बी। हम उनसे पूछें कि जब 4 आने में मिलती है तो आपके सरकार में क्यों 1 रुपया हो गया? 25 पैसे होना चाहिए ना, 25 पैसे होना चाहिए ना। तो ये महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पहले 5 पैसे, 1 पाई, 2 पाई का महत्व था। आज के डेट में 50 पैसा गायब हो गया मार्केट में। 50 पैसे का कोई सामान नहीं मिल रहा है। अब पूछा जाएगा कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन से कि 50 पैसे का क्यों महत्व आप लोगों ने ख़त्म कर दिया? तो ये कोई बात तो हुई नहीं। जहाँ तक महंगाई की सवाल, भारत को छोड़कर अन्य देशों में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, चीन में चले जाइए, श्रीलंका में चले जाइए, उसके अपेक्षा भारत में अभी महंगाई जिस तरीके से अभी बॉर्डर पे मोदी जी, योगी जी ने रोक करके रखा है, ये अद्भुत चीज़ है। लोग जाएं, एक बार देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, टेलीविज़न में पढ़ें, तब पता चलेगा कि भारत की महंगाई नहीं है बल्कि सस्ताई है। महंगाई तो अन्य देशों में है। जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि अगर इस बार एनडीए 400 पार जाता है तो संविधान बदल देंगे। सर, संविधान जहां बदलने की बात रही, ये बताइए, अमेरिका में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये वर्णित है कि हर 19 वर्ष के बाद जो है संविधान एक नया रूप में परिवर्तित होगा। क्योंकि 19 वर्ष के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं बदल चुकी होती हैं। तो हमारा 70 वर्षों से अधिक ऊपर हो गया हमारे देश का संविधान रहते हुए। तो संविधान का बदला जाना अति आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उस संविधान में और सारे लोगों ने मिलकर के इस बात को लिखा है कि हर 10 वर्षों के बाद जो है संविधान में
उस पर बैठाकर एक समिति, उस पर बहस होना चाहिए। जो पुराने कानून हो, जो समय के हिसाब से नया कानून की मांग हो रही है, उस नया कानून को लागू करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, योगी जी और मोदी जी ने मिल करके कांग्रेस सरकार में 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर को एक अलग जो है वीटो पावर दे दी, उसको मोदी जी ने ख़त्म करके और जम्मू कश्मीर को भारत में एक अखंड जो है देश और एक प्रतिबिंब साबित दे करके साबित करने का कार्य किया। तो यही संविधान में परिवर्तन है। अब ये बताइए, सवर्णों को 10% मिला है, सवर्णों को 10%, क्या सवर्णों को आरक्षण नहीं चाहिए? क्या सवर्णों में गरीब नहीं था? उस जमाने में भी सुदामा जी गरीब थे, उस जमाने में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्थिति कुछ ना कुछ ठीक थी। तो ये जाति बेस पे जो संविधान, जो आरक्षण दिया गया, जो जैसे मान लीजिए कि बैकवर्ड को 27% दिया गया, तो जो बैकवर्ड में जो धनी है, जिसके पास पैसा है, वही अपने बच्चों को स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा करके और आरक्षण लेने का काम करता है। तो मोदी योगी जी का कहने का मतलब है वो 27% जो गरीबों को दिया जाए, आर्थिक लेवल पर दिया जाए, तो क्या आपत्ति है? ये 27% अभी कहाँ लागू हो रहा है? जो 17 जातियाँ हैं उन्हें अभी तक तो आरक्षण मिला नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप पता करिए, 27% बैकवर्ड को मिलता है, 33% जो है ये अनुसूचित जाति को मिलता है, 2% अनुसूचित जनजाति को मिलता है, 27% को आरक्षण मिलता है। वो जो उसमें धनी व्यक्ति है बैकवर्ड में, वो आरक्षण का लाभ उठा लेता है, इसलिए उसमें गरीब को चाहिए। ये कदम जब बीजेपी उठाती है तो विपक्ष के लोग रोड पे धरना दे करके इसको बंद करवाने का काम करते हैं। तो जो वंचित हैं, जिन्हें आरक्षण मिल नहीं रहा है, अगर संविधान बदलेगा कहीं ना कहीं आरक्षण भी बंद कर देंगे? नहीं, संविधान में आरक्षण निहित रहेगा। जब अगर 400 पार ऊपर इस बार मोदी जी पा जाते हैं, तो जो 27% में जो धनी वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं, उनको लाभ मिलना बंद हो जाएगा और गरीब को जो है 27% में लाभ मिलेगा, तो गरीब ऊपर आएगा, तब जाके समानता दिखाई देगा। मोदी जी, योगी जी का ये सोच है, संविधान खत्म करने का सोच नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।